बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समील ज़ाकिर और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल इल्मगार पर। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6. The exercise 1.6 is related to solution of simultaneous linear equation. यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होंगी। लेट्स सपोज मेरे पास जो पहली इक्वेशन है वो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम है, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन है। यहाँ पर जो मेरे पास ए बी सी और डी हैं ये मेरे पास क्या है, रियल नंबर हैं और एक्स और वाई मेरे पास इनके साथ वेरिएबल वगैरह हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो वेज हैं, हमारे पास दो मेथड हैं इनको सॉल्व करने का। हमारे पास जो पहला मेथड है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड वन है हमारे पास क्रैमर रूल। ये जो दो मेथड हैं अक्सर ये हमारे पास एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो आपने इस एक्सरसाइज को प्रॉपर्ली समझना है। हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सॉल्यूशन इफ पॉसिबल यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। बेसिकली इन दोनों पार्ट्स और दोनों मेथड्स में से हमारे पास अक्सर पेपर में आ जाते हैं, तो इसलिए एक पार्ट क्वेश्चन का मैं इस मेथड से कराऊंगा और सेकंड पार्ट मैं इस मेथड से कराऊंगा ताकि दोनों में हमें आसानी हो समझने में। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। हमारे पास जो इसका स्टेप 1 है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका स्टेप 1 है कि हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अब इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखना है, जो हमारे पास x वाली वैल्यू है उसको हमने एक साइड पे लिख लेना है और y वाली एक साथ लिख लेनी है। फिर हमने करना है कि इसमें x और y हमने ख़त्म कर देना है, बाकी नोटेशन वगैरह हमारे पास सेम टू सेम वही होनी चाहिए। उसके बाद x और y को हमने इस फॉर्म में लिख देना है। जब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाए और ये हमारे पास क्या है 4, 6। उसी तरह नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, जो हमने हमारे पास मैट्रिक्स बने इसको हमने नाम दे देना है। लेट किया मैंने इसको नाम a का दे दिया, इसको मैंने x का दे दिया और इसको मैंने b का नाम दे दिया। जहाँ पर जो मेरे पास a है उसकी वैल्यू ये है, x की वैल्यू मेरे पास ये है और b की वैल्यू मेरे पास ये है। उसके बाद हमने क्या स्टेप करना है, उसके बाद हमने करना क्या है कि हमें जो मैट्रिक्स a है उसका हमने ले लेना है डिटर्मिनेंट। जब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 माइनस 6, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। अब ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है यानी इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग इसका क्या कहेंगे, इसका सलूशन जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, एग्जिस्ट करता है।
नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमने बनाई है हम लोग उसको दोबारा लिख लेंगे ax इज़ इक्वल टू बी, और इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इसकी x की वैल्यू किस तरह मालूम होगी, a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ये a का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर a इन्वर्स की वैल्यू मालूम करनी है। a इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास किस तरह आती है, वो हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला होता है एडजॉइंट a आवर a का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास जो एडजॉइंट a है वो हमारे पास क्या है, इसका 2 2 -3 2, और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 10 है। तो सिंपली मैंने क्या किया, इस 10 को सब के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2/10 2/10 -3/10 2/10। जब इसको मैंने फर्दर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1/5 1/5 -3/10 और 1/5। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अभी मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन, तो आ गई x इज इक्वल टू a इन्वर्स b आ गई। अब हमने निकालनी है वैल्यू x और y की यहाँ की, और वो हमें पता है x हमारे पास किसके इक्वल है, x y की। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a इन्वर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। a इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/5 1/5 -3/10 1/5, और मैट्रिक b की हमारे पास वैल्यू क्या है 4 6। अब सिंपली इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, और जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया ये एलिमेंट इसके साथ, ये एंट्री इसके साथ, तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाता है, मैट्रिक जो बन जाता है वो हमारे पास बन जाएगा इसको जब हमने सिंपली सोल्व किया या प्लस माइनस किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 4/5 प्लस 6/5 -6/5 प्लस 6/5। इसको आगे फर्दर प्लस किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 2 और 0। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x है, तो हम लोग कह सकते हैं जो x की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, स्मॉल x की वैल्यू मेरे पास 2 है, और y की वैल्यू मेरे पास क्या है 0। यह हमारे पास एक सिंपल सा मेथड था मैट्रिक इन्वर्जन मेथड का। अब हम नेक्स्ट पार्ट क्रैमर रूल से करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका 2x + y इज़ इक्वल टू 3, 6x + 5y इज़ इक्वल टू 1। हमने करना है क्या, सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक फॉर्म में लिखना है। हमारे पास इसकी मैट्रिक फॉर्म क्या आ जाएगी 2 1 6 5 x और y, और ये चीज़ इसी तरह मैट्रिक फॉर्म में। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने नाम दे देना है। अगर आप इसको इस तरह नाम दे देते हैं तब भी ये ओके है। अब यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a इज़ इक्वल टू 2 1 6 5। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा 2 1 6 5। इसको जब डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास क्या है 10 - 6 इज़ इक्वल टू 4। अब जो इसमें नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग इन्वर्जन मेथड में यूज़ करते थे फार्मूला एडजॉइंट वाला। अब यहाँ पर हमने एडजॉइंट वाला फार्मूला नहीं यूज़ करना। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जब हमें x की वैल्यू चाहिए होगी तो हम लोग इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। अब देखें, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, x है, और यहाँ पर मेरे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, यानी इस लाइन पे मेरे पास जो x की वैल्यू वो क्या है 2 6 है। अब सिंपली इस x वाली वैल्यू की जगह पर मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको मैंने पुट किया तो मेरे पास ये मैट्रिक बन गया। उसके बाद मुझे a y चाहिए,
उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, जो मेरे पास y वाली वैल्यू है उसको मैं रिप्लेस कर दूँगा इस वाले से, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 6 3 1। ये हमारे पास क्या था, इसका सेकंड स्टेप। अब है हमारे पास इसका थर्ड स्टेप कि हम लोग वैल्यू x और y की वैल्यू किस तरह ले सकते हैं। x की वैल्यू लेने के लिए मेरे पास फार्मूला है ax का डिटर्मिनेंट आवर a का डिटर्मिनेंट, यानी इस a का डिटर्मिनेंट और इस a को डिटर्मिनेंट लेकर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँ तो वो मेरे पास क्या है, 3 5 50, 1 माइनस 1, और मेरे पास इस डिटर्मिनेंट कितना है 4। इसको फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया, फर्दर इसको डिवाइड किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें चाहिए y की वैल्यू। y की वैल्यू का हमारे पास ये फॉर्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट आवर a का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है, 2 3 6 1, आवर a का डिटर्मिनेंट 4। जब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 2 माइनस 18/4। इसको फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आता है -4। अब इस तरह हमने हमारे पास क्या वैल्यू आ गई x और y की। x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 7/2 है और y की वैल्यू मेरे पास कितनी है -4। ये सिंपली मेरे पास मेथड था क्रैमर रूल का। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस में क्या फ़र्क है और कहाँ से हम लोग इसको चेंज करते हैं, बिकॉज जो बाकी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए एक्सरसाइज है और आप उन्हें खुद करेंगे। डिफरेंस बिटवीन मेथड। अब हम लोग देखेंगे हमारे पास इन दोनों मेथड में क्या क्या फ़र्क है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मैट्रिक इन्वर्जन और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्रैमर रूल। सबसे पहले हमारे पास दोनों में इक्वेशन गिवन होगी। लेट्स सपोज मेरे पास इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन सेम ही है। अब हम लोग सिर्फ इसको फ़र्क देखेंगे, हमें इनकी वर्किंग में क्या फ़र्क है। दोनों स्टेप में हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक फॉर्म में चेंज करना है। इन दोनों की मैट्रिक फॉर्म को चेंज किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसकी मैट्रिक फॉर्म मेरे पास सेम यही बनेगी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, हमने इसको क्या देना है नाम, ax इज़ इक्वल टू बी। इसको नाम भी दे देना है ax इज़ इक्वल टू बी। हमने यहाँ पर इसको आगे यहाँ पर x की वैल्यू ले लेनी है और यहाँ पर हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से हमने a डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना है और a इन्वर्स मालूम कर लेना है। यहाँ पर हमें सिर्फ a डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर a इन्वर्स की वैल्यू मालूम करने के बाद a को मल्टीप्लाई करवा देना है, a और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर ax की वैल्यू चाहिए, ay की वैल्यू चाहिए और फिर ax का डिटर्मिनेंट और ay का डिटर्मिनेंट चाहिए हमें। अब ax का जो वैल्यू है वो हम लोग किस तरह आएगी कि हमने जो x की वैल्यू है, ये अगर लेट्स सपोज मेरे पास ये x की वैल्यू है
यहाँ पर रिप्लेस कर देना है बी की वैल्यू के साथ, और ये वाली हमारे पास वैल्यू उसी तरह आ जाएगी। जब मुझे ए वाई की वैल्यू चाहिए तो मैं एक्स वाली वैल्यू उसी तरह रहने दूंगा, वाई वाली वैल्यू को बी वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा, और फिर हम लोग इनका क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट। यहाँ पर मेरे पास जो x का फॉर्मूला बनेगा, x इज इक्वल टू एक्स वाई है, जो मेरे पास एडजॉइंट का ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या, एडजॉइंट ए आवर ए का डिटर्मिनेंट और b से मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू किस तरह आएगी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आवर ए का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू मेरे पास कहाँ से आई थी, ए वाई का डिटर्मिनेंट आवर ए का डिटर्मिनेंट। ये मेरे पास दो सिंपल से मेथड थे और उनका फ़र्क था। बेसिकली फ़र्क क्या है हमारे पास, सिर्फ यहाँ का कि हमें x और y की वैल्यू कैसे लेनी है, बाकी हमारे पास वही सेम है। सबसे पहले हमने उसको मैट्रिक फॉर्म में दे देना है, ए डिटर्मिनेंट ले लेना है। यहाँ पर हमें ए इन्वर्स चाहिए, यहाँ पर हमें ए इन्वर्स नहीं चाहिए। यहाँ पर हम लोग ए एक्स की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, एक्स और यानी x की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं b की वैल्यू से, और y की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं b की वैल्यू से, और यहाँ पर हम लोग एडजॉइंट लेकर डिटर्मिनेंट लेकर उसको b से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अभी ये तो हमने देख लिया ना इन दोनों में फ़र्क किया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम लोग मैट्रिक इन्वर्जेंस से भी करेंगे और क्रैमर रूल से भी करेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। मेरे पास इक्वेशन गिवन है 3x प्लस और माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। हमारा मेन स्टेप हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो इसकी मैट्रिक फॉर्म मेरे पास ये आ गई, एक्स वाई उसी तरह और इज़ इक्वल टू और ये b की वैल्यू। उसके बाद हम लोगों ने क्या दे देना है, इसको नाम दे देना लेट ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, जहाँ पर a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट ले लेना। अब a का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है, सिंपली इसका हम लोग डिटर्मिनेंट किस तरह लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 4 12 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अब देखें ये मैट्रिक हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, और जब कोई भी मैट्रिक हमारे पास सिंगुलर होगा तो हम कहेंगे उसका जो सलूशन है वो पॉसिबल नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो मेरे पास क्या है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। पेपर में हमारे पास दोनों मेथड में से हमेशा एक मेथड आएगा, तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप दोनों मेथड को ईज़िली अंडरस्टैंडेबल कर लें। इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हम लोग मेथड लगाएंगे वो हमारे पास क्या होगा, इसका मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक फॉर्म में लिख लिया हमने, इसको नाम भी दे दिया ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ पर मेरे पास b की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है और a की वैल्यू मेरे पास ये है, ये मेरे पास 1 है। तो उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, a का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। a का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है, 3 माइनस 4 1 2। इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया 2 3 6 4 1 4 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 10। अब ये मेरे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो मैं इसका करूँगा, इस इक्वेशन को ले लूँगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, और यहाँ से x की वैल्यू ले लूँगा, वो मेरे पास क्या है, ए इन्वर्स b। और जो ए इन्वर्स है उसका मेरे पास फार्मूला क्या है, ए एडजॉइंट ए आवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय b। सबसे पहले हम लोग ए इन्वर्स मालूम करते हैं,
ए इन्वर्स, हमारे पास एडजॉइंट ए क्या है, 2 4 -1 3 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 10 है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ए इन्वर्स निकालते हैं, सॉरी ये मेरे पास क्या है एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए इन्वर्स निकालते हैं, वो मेरे पास क्या है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए मेरे पास ये है और ए डिटर्मिनेंट मेरे पास ये है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को अंदर सब के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग इसको सब के साथ डिवाइड करते हैं, या बेशक आप इसको इस तरह रहने दें तब भी कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। जब हमने इसको इस वैल्यू में पुट की, हमें पता है एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है। आगे मेरे पास क्या है ए इन्वर्स की वैल्यू मेरे पास ये वाली आई है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, 2/10 4/10 -1/10 3/10। और आगे मेरे पास क्या है बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब सिंपली इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, एंट्री को, तो जब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया 8/10 प्लस 32/10। सेम इस वाले को इसके साथ और इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया -4/10 प्लस 24/10। इसको जब फर्दर हमने प्लस किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 40/10 और 20/10। फर्दर इसको सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 4/2। हमें पता है ये वैल्यू हमारे पास क्या है x की है, ये वैल्यू मेरे पास क्या है y की है। तो x इज़ इक्वल टू 4 है, y इज़ इक्वल टू 2 है। एक बात जहन में रखिएगा, अगर हम लोग इनमें से कोई भी मेथड यूज़ करते हैं, बेशक हम लोग इन्वर्जन मेथड यूज़ करते हैं या हम लोग क्रैमर रूल करते हैं, जो हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आएंगी वो हमारे पास क्या आएंगी हमेशा सेम। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्रैमर रूल से देखेंगे और चेक करेंगे कि x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास सेम आती है या नहीं आती। उसी इक्वेशन को हमने दोबारा रीराइट किया। अब हम लोग इसको करने जा रहे हैं क्रैमर रूल से। इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया तो वो हमारे पास क्या है 3 - 4 1 2 x y 4 8। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम दे दिया ax इज इक्वल टू b। अब यहाँ पर हम लोग ले लेंगे a का डिटर्मिनेंट, वो मेरे पास क्या है, हम लोग इसका डिटर्मिनेंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास है हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट है वो क्या है 10 है। उसके बाद हमें चाहिए ax की वैल्यू। ax की वैल्यू हमारे पास किस तरह आएगी, ये जो हमारे पास x की वैल्यू लिखी हुई है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे इस वाले के साथ, तो वो मेरे पास आ जाएगी 4 8 -4 2। अब नेक्स्ट हम लोग क्या ले लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट। तो वो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या है, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमें चाहिए ए वाई की वैल्यू। तो ए वाई की वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाली को इससे रिप्लेस कर देंगे। तो इसको जब हमने रिप्लेस किया तो मेरे पास ये आ गया। अब सिंपली हमें क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, वो हमारे पास क्या आ गया 24 - 4 इज़ इक्वल टू 20। सिंपली अभी हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू का हमारे पास फार्मूला क्या है, ax
का डिटर्मिनेंट आवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 40 है और ए डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है 10 है। जब इसको हमने फर्दर सोल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 4। नेक्स्ट मुझे y की वैल्यू चाहिए, वो मेरे पास क्या है ए वाई का डिटर्मिनेंट आवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट मेरे पास कितना है 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू मेरे पास है 4 और y की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है। जो हमने इसको इन्वर्जन मेथड से किया था उसमें भी हमारे पास क्या था आंसर, x की वैल्यू मेरे पास 4 थी और y की आंसर मेरे पास क्या थी 2। तो इसका मतलब है अगर हम लोग मेथड जो भी यूज़ करें हमारे पास x और y की वैल्यू क्या होंगी सेम होंगी। सी यू लेटर, अल्लाह हाफिज़।